एसोसिएशन की बैठक में हमारे बीच में सोलन इकाई के अध्यक्ष और आज यहाँ ऑब्जर्वर के तौर पर श्री विनय बगनाल जी, उनके साथ आए हुए मनीष बगनाल जी, जेपी बगनाल जी एंड सुभाष बोरा जी, हमारे सिरमौर कबड्डी संघ के अध्यक्ष कुलदीप राणा जी, कोषाध्यक्ष श्री जॉर्ज देसाई जी, राहुल जी यहाँ मंच पर बैठे हैं, हमारे युवा साथी इंद्र ठाकुर जी, सभी के नाम नहीं लेना चाहूँगा, रघुवीर जी, शिलाई के मौजूद लोग यहाँ पर है, हमारे रिटायर्ड जेई साहब भी हैं यहाँ पर जी। यहाँ हमारे बीच में हमारे सम्मुख देव सिंह जी, एडीपीओ, जयपाल राणा जी, अंतर्राष्ट्रीय पुष्पा राणा के पिताश्री, हमारे बीच में यहाँ पर आदर्श सिंगटा जी, जानी मानी हस्ती प्रो कबड्डी के हमारे अंपायर, हरि सिंह जी, नाथुराम जी बहुत समय से जुड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर, सबका नाम लूँगा तो संबोधन में ही समय निकल जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस बैठक में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, और आप सभी को और मुझे भी ये देख के बड़ी खुशी हो रही है, इतनी अधिक संख्या में आप लोग, हम लोग यहाँ पर, आपको स्पष्ट रूप से कबड्डी का भविष्य दिख रहा होगा, सिरमौर कबड्डी का रुतबा दिख रहा होगा, हिमाचल कबड्डी का रुतबा दिख रहा होगा, और हमारी बेटियों और हमारे जो युवा खेल प्रेमी हैं, हमारे लड़के, हमारे बेटे, उनके द्वारा किए जा रहे प्रयास वो केवल सिरमौर तक सीमित नहीं, हिमाचल तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जो पहचान है। यही कारण है कि आज मैं देख रहा हूँ बहुत भारी संख्या में पहले पात्र हैं, शिलाई ने पहचान दी है तो शिलाई के लोगों को जी ये अपने घर का खेल है, तो इसमें आप जुड़े हैं तो हम आप सब अपने आप को भाग्यशाली समझें। और ये जो आप लोग रिजल्ट देख पाए हैं, ये केवल एक का रिजल्ट नहीं है, ये केवल हम ये माने कि केवल कुलदीप राणा जी का है या कोई मैं अलग पदाधिकारी था या तो यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारी छोटी सी बहन को स्वीकार कर लेना। और अब मैं यहाँ पर मंच पर लेखा जोखा, सीधी सी बात है कि मनी मेक्स द मैन को भाई, बिना पैसे के कुछ नहीं चलता है। तो क्या आपको मालूम होगा कि हमने 2017 से 2010 में भी हमारे आज इस बैठक में मुख्य अतिथि बोले या हिमाचल कबड्डी संघ के द्वारा पर्यवेक्षक के रूप में हमारे अतिथि श्री विजय बगनाल जी, विनय बगनाल चाहूँगा, जिला सिरमौर कबड्डी संघ की शान श्री कुलदीप राणा, सिरमौर कबड्डी संघ के लिए मैं कहूँगा है या इस कबड्डी को इस ऊंचाई तक लेकर जा रहे हैं राहुल चौहान जी, सिरमौर कबड्डी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सिरमौर जिला के सबसे वरिष्ठ कबड्डी से जुड़े हुए हमारे बीच आदरणीय श्री वीर सिंह पीटी जी, और अपने समय बहुत में होते थे तब के अपने एक चमकते सितारे हमारे बीच आदरणीय श्री नाथुराम शर्मा जी की शान, सिरमौर की शान, इंटरनेशनल ऑफिशियल प्रो की एक हमारी शिलाई सिरमौर और हिमाचल की पहचान श्री अतर सिंह सिंगटा जी, आदरणीय श्री रघुवीर तोमर जी, कुंदन नेगी जी, मंच पर विराजमान हमारे हिमालयन क्लब के एक ऐसे कार्यकर्ता इंद्र सिंह नीटू जी, यहाँ पर उपस्थित सभी खेल प्रेमी, विशेषकर कबड्डी प्रेमी, आप सभी का मैं यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं एक वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन पिछले 2 कार्यकाल से 2017 से जब मुझे ये लेखे जोखे का दायित्व दिया गया आदरणीय श्री हीरा सिंह गुरुजी के वजह से, या जितनी मेरी सोच थी, जितनी मेरी ईमानदारी थी, उसके रिगार्डिंग जितना मुझसे बन पाता था मैंने अपने पास उसका लेखा जोखा 2017 से लेकर और आज 31 जुलाई 2025 तक का
पूरा ब्यौरा, पूरी लिस्ट, बिल व्यूचर कैश बुक के साथ मेंटेन करके अपनी समझ के अकॉर्डिंग रखा है। और ये पद ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा ये जो पहली कार्यकारिणी को भंग करेंगे, फिर हम इधर और बाकी कुछ जैसे फोटो और फिर उसके बाद प्रपोजल शुरू हो जाएगा। पहली बात तो ये चयनित कर लो, फिर करें, फिर बोर्डों में, फिर कंसेंसस, फिर आना भी ऑफिस में हुए हैं। जब हम बच्चे थे, मैं श्री वीर सिंह राणा जी के नाम को सब लोगों ने इसको वीर सिंह पिटिया जी के समर्थन की बात करता हूँ कि हम इनके लिए सहमत हैं। समर्थन करते हैं। ये हो गए। फिर मैं आज बोल दूं कि भाई मेरे को बनाओ। सम्माननीय पिता, यहाँ पर हमारे साथ विनय भगनाथ जी हमारे पर्यवेक्षक हैं। ये मैं चाहूँगा कि जो आज की बॉडी सर्वसम्मति से, जिसके लिए हम शुरू से प्रार्थना करें, तो आपको इसलिए बधाई के पात्र हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है। पीछे भी राणा जी हमसे यही बात कह रहे थे कि भाई यहाँ सब रख सकते हैं, रखें। एक यहाँ विनय चिंता जी वो कह रहे थे कि लोकतंत्र होना चाहिए। मेरा पहले का प्रयास यही था कि भाई आप सहमति बना दो, एक अच्छी बॉडी बनाओ, और उसके बाद बहुत ज़्यादा वैसे तो आनी नहीं चाहिए, जिस जगह खींचातानी होगी वहाँ पर नहीं संगठन चलता। सीधी सी बात ये थी कि आप लोगों ने जो ये समर्थन दिया है, और हमने कोशिश कर रखी है कि जो काबिल लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दूसरे अच्छे काबिल नहीं है, लेकिन इनके पास संगठन में बहुत सारा एक्सपीरियंस है। संजू जी अभी जुड़े, मैं तो इनको बहुत पहले से भी नहीं जानता था, जहाँ तक मुझे इनको व्यक्तिगत तौर पर पता था, बहुत भोले व्यक्ति है, बहुत बोलते हैं जिसको बोलते, बड़े जेनरस पर्सन है। परंतु हम ये चाह रहे थे कि आकर के ही कहीं ऐसा ना हो एकदम, शायद ये बीच में हम भी कहीं मिलना भी चाह रहे थे। मैं कहा सर ऐसा करते, मेरा तो ये निवेदन था सबसे कि हम पहले संगठन में अंदर आएँ, हम कुछ करें, पहले समझें, और फिर जब कोई दिख जाता है ना करने वाला है, तो आदमी बोल देता कि यार ये बंदा ठीक है। बंदे होते 10-15, उसमें से बोलेंगे भी कि यार इनको दो मौका, इनको दो मौका। बंदे बहुत सारे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये लोग से आए हैं, ऐसा ना हो जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट में चला धक्का मुक्की चल रही है, फलाना है, ढिमकाना मोटा इशू होता है ना। अरे बात चल सकती है, लेकिन जो फाइनल चीज़ें हमें यही नहीं मालूम है कि चुनाव तब होता है जब सहमति नहीं बनती है। इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है, अगर सहमति बनती, प्रधान को भी पहले सहमति से बनाना है। क्या लोकतंत्र खत्म ही हो गया क्या? जो ये प्रश्न उठा रहे थे मेरे भाई, ये तो कंसेंसस ही बना रहे भैया। पहले कंसेंसस ही होती जब आपको पता है कि यहाँ है ही। इनको तो मैंने खींच के इसलिए लाया था, उस समय जो पीटीआई जी बोल रहे थे कि नाम भी अगर ईमानदारी का देते थे, जवाब देसाई का देते थे, फौज, मैंने ये सुना था। इनको जबरदस्ती लाइन खींच के यार कर लो, कुछ तो करो। अगर हमें या हमारे पकड़ा दिया तो कोई हमारे पे भाई पैसों के लिए ना बोल जाए, पर को जरूर लगे, इधर को नाम कर एक आना नहीं दे सके, तो इसलिए इनको दिया। अधिकारी रहे हैं यहाँ पर कि हमारे जो हाउस ने यहाँ डिसाइड किया है वो यहाँ सदन के सामने रखें, और जिनका यहाँ पर चुनाव हुआ है, जिनको यहाँ पर नामित किया गया है, उनके नाम यहाँ से पढ़े, और साथ में मैंने यहाँ नाम लिखे शॉर्ट में, जिन्होंने उनको प्रपोज किया है, वो आप उनके नाम ये नए, और आगे के पदाधिकारी ये अपने हिसाब से बनाए। ऐसा भी हाउस इनको अधिकृत करता है कि भाई ये अपने हिसाब से टीम है, अपने हिसाब से करने का मतलब जो इनसे ही काम ले सकें। ऐसा ना हो कि ये कुछ बोले दूसरा आंख दिखा दे। तो बढ़नी ऐसी चाहिए थी, अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी इसी तरह से। तो ये चीज़ें आगे ये करें, हम तो ये बोलेंगे अपने हिसाब से करें। और यहाँ पर मैं चाहूँगा आदरणीय पीठासीन अधिकारी जी भगवान सिंह नेगी जी की ये नाम की घोषणा करें कृपया।